बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं एक अरसे से गामदी स्टडीज़ के चैनल देखता हूँ आपका। उसमें आप बड़े अच्छे तरीके से जावेद अहमद गामदी साहब के अफ़कार को, उनके नज़रियात को इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। और ख़ुद मेरी बहुत सारी चीज़ें, अगरचे मैंने पहले भी जावेद अहमद गामदी साहब को सुना है, पढ़ा है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जो पहले मेरी नज़र से नहीं गुज़री थी, आपके चैनल के थ्रू मैंने इनको सुना है। अभी सरदस्त मेरे ज़हन में कुछ ऐसे सवालात हैं जो सोसाइटी में जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से जो तासुर पाया जाता है, उनकी उनकी बाज़ ऐसी ओपिनियंस हैं जो सोसाइटी के लिए बड़ी अजनबी हैं। उनके हवाले से मैं चाहूँगा कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए से आपसे उनके बारे में रहनुमाई लें। ज़रूर ज़रूर, आप जो मर्ज़ी मौज़ू इख्तियार करना चाहें। बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके सवालात हैं अपने फ़हम के लिहाज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, जैसे मैंने उनको पढ़ा है या समझा है, ज़ाहिर है कि मैं उनके नुक्ता नज़र को उनके अल्फाज में बयान तो नहीं कर सकता, उनकी बात को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बयान कर सकता हूँ। तो जो कुछ भी उसमें मेरी समझ है मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। ये मेरे साथ हैं सैयद हाशिर हसन। ये यंग जनरेशन में इनका उठना बैठना है, इनकी डीलिंग बहुत ज़्यादा है, तो इनके पास भी कुछ इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं। एक उनका जो जावेद अहमद गामदी साहब का जो अमूमी उनका जो एक तासुर है, मैं एक जगह पढ़ाता हूँ, हम स्टाफ रूम में बैठते हैं, मुझे अपने बाज़ कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठना पड़ता है। वो ये कहते हैं कि हमारे मज़हब को जो जो रिप्रेजेंट करने वाले स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनमें डिफरेंट हैं। तो ये गामदी साहब किसी स्कूल ऑफ थॉट के नहीं हैं। तो क्या ये कोई नया मसलक, कोई नया फ़िरका बना रहे हैं, या ये किस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं? ये उनके हवाले से ये बड़ा आम सा एक क्वेश्चन है और इसका जवाब भी मुझे कभी नहीं मिला गामदी फ़िक्र की तरफ से। तो आपका जो चैनल है गामदी स्टडीज़ के हवाले से, मेरा ख्याल है कि इस चैनल के थ्रू कम से कम इस सवाल का हमें जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, इसको यानी आपकी बात की तरफ आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहिए कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है। ये बताइए कि आज से कोई 150-200 साल पहले तक बरेलवियत का जो नुक्ता नज़र है क्या मौजूद था? नहीं मौजूद था। इसी तरह देवबंदियत का जो नुक्ता नज़र है क्या नहीं मौजूद था? वो लोग जो अपने आप को हनफी कहते थे वो मौजूद थे, लेकिन उसके बाद आगे फिर ये शाखें बरेलवी और देवबंदी की शाखें बन गई, और भी इस तरह मुख्तलिफ़ शाखें बनती रहती हैं। तो स्कूल ऑफ थाट होना कोई गलत बात भी नहीं है, कोई अजनबी बात भी नहीं है। हर इल्म के अंदर, वो खा मजहबियात का इल्म हो, खा वो फ़लसफ़े का इल्म हो, या खा कोई और इल्म हो, उसके अंदर इस तरह के स्कूल ऑफ थाट होते हैं। और स्कूल ऑफ थाट होना कोई अजनबी और कोई गलत बात नहीं है। जहाँ तक गांधी साहब का ताल्लुक़ है तो उनका आप कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ थाट जो है वो मदरसा फ़राही है। मदरसा फ़राही, इमाम हमीदुद्दीन फ़राही उनके असातिज़ा के उस्ताद हैं। यानी इमाम हमीदुद्दीन फ़राही साहब इंडिया में आज से कोई 100-125 साल पहले वो मौजूद हुए हैं, और उन्होंने कुरान मजीद को, दीन को समझने का एक नुक्ता नज़र बयान किया है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, इनका जो कहना है, या आप इसको दावा भी कह सकते हैं, जो मदरसा फ़राही के उलमा है, उनका ये कहना है कि हम असल में सलफ़ का जो नुक्ता नज़र है, जिस पर दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया और उसके बाद आपके सहाबा ने उसको कबूल किया, जिस तरीके से दीन को आपके सहाबा ने समझा, हम उसी तरीके को अप्रोच करते हैं और उसी को कबूल भी करते हैं। और बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि क्या दो अफराद के दरमियान इत्तफ़ाक़ या इख्तलाफ नहीं हो सकता, तो वो लाज़िमन हो सकता है। बहुत शुक्रिया। इस पर वैसे एक ज़िमनी सवाल है कि जो दूसरे मकातबे फ़िक्र हैं, बहने यही बात वो भी कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और कुरान वहीं से इस्तेदलाल करते हैं। तो ऐसा क्या कोई मेजर जौहरी फ़र्क है जिसकी वजह से एक नया स्कूल ऑफ थॉट, फ़राही स्कूल ऑफ थॉट जो भी आपने बयान किया, कि एक नया मसलक एक तरह से बन गया हुआ है? असल में जो इसको मसलक कहना एक एतबार से ठीक नहीं होगा कि स्कूल ऑफ थाट, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, वो कैसे बनता है। स्कूल ऑफ थाट ऐसे बनता है कि एक साहिब इल्म, यानी आप किसी भी स्कूल ऑफ थाट को ले लीजिए, मिसाल के तौर पर अहनाफ का जो स्कूल ऑफ थाट है या हनफी स्कूल ऑफ थाट है, वो कैसे बना है। इमाम अबू हनीफ़ा एक साहिब इल्म थे, ताबईन में उनका शुमार होता है। तो उन्होंने दीन को बयान करने का एक अप्रोच इख्तियार किया, एक तरीका इख्तियार किया।
दीन अख़ज़ कैसे करना है, हदीस से दीन कैसे लेना है, कुरान मजीद से दीन कैसे लेना है, और अगर कुरान मजीद में और हदीस में कोई तज़ाद या इस तरह की चीज़ महसूस हो उनके फ़हम के लिहाज से, तो उसमें एक मुताबिकत जो है वो कैसे पैदा करनी है, तदबीक कैसे देनी है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह बेशुमार फ़िक़्ह के जो मामलात हैं, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें होती हैं कानून के हवाले से, कि कुरान मजीद ने एक उसूली बात की, हदीस ने एक उसूली बात की, सुन्नत में एक उसूली बात हुई, बयान हुई, और उसको किसी कानून के दायरे में कैसे ढालना है। तो इसमें उनका एक नुक्ता नज़र है, इमाम शाफ़ी का एक नुक्ता नज़र है, इमाम मालिक का एक नुक्ता नज़र है। तो इनमें फ़र्क पाया जाता है। इसी वजह से ये नुक्ता नज़र बनते हैं, और जब नुक्ता नज़र बनते हैं तो लोग उनको कबूल करते हैं। जब कबूल करते हैं तो उनके साथ एक वाबस्तगी पैदा होती है, यानी जो जिन लोगों ने हनफी फ़िक्र को कबूल किया उनकी उनके साथ वाबस्तगी हो गई। और इसका मतलब क्या है, जब उसने किसी भी शख्स ने हनफी फ़िक्र को या मालिकी फ़िक्र को या हम्बली फ़िक्र को कबूल किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने असल में उस तरीक़ा इल्म से इत्तफ़ाक़ किया है, या उस ज़ाविया नज़र से इत्तफ़ाक़ किया है, या उसको समझने का जो एक उसूल हैं उनसे उसने इत्तफ़ाक़ किया है। तो ये अगर इमाम अबू हनीफ़ा के हवाले से ठीक हो सकता है, या इमाम शाफ़ी के हवाले से ठीक हो सकता है, या बाद के लोगों के हवाले से ठीक हो सकता है, तो किसी और साहिब इल्म, वो इमाम फ़राही हों या अमीन हसन इस्लाही हों या जावेद अहमद गामिदी हों, उनके लिहाज से भी ठीक हो सकता है। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि हमको ये देखना है कि कोई भी चीज़ अगर वो इमाम अबू हनीफ़ा कह रहे हैं, या मौलाना मौदूदी साहब कह रहे हैं, या गामिदी साहब कह रहे हैं, या शिबली नोमानी कह रहे हैं, या कोई और साहिब इल्म कह रहे हैं, तो वो जो चीज़ वो बयान कर रहे हैं, क्या वो दीन के जो मुसल्लमात हैं, दीन के जो माख़ज़ हैं, दीन के जो मुसल्लमा जो ज़राए हैं दीन को हासिल करने के, कुरान मजीद है, सुन्नत है, हदीस है, उस पर वो पूरा उतरते हैं या नहीं पूरा उतरते। और मेरे नज़दीक अगर इमाम अबू हनीफ़ा की बात पूरी उतरती है तो असल में मुझे उनकी बात को लेना चाहिए, फिर बाकियों की बात को रद्द करना चाहिए। और अगर किसी और की बात पूरी उतरती है तो मुझे उसकी बात को लेना चाहिए। गांधी साहब के हवाले से ये तासुर आम पाया जाता है कि उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, उनका फ़िरका क्या है। हमारी सोसाइटी में कई फ़िरके हैं, और इवन एक एक फ़िरके के आगे दो दो तीन तीन ऑफ शूट्स भी हैं। तो गांधी साहब किसी एक फ़िरके के साथ भी एसोसिएट नहीं हैं, किसी एक फ़िरके को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि तमाम फ़िरके अपने आप को उनसे अलग ही रखते हैं। तो गांधी साहब की का जो फ़िरका है, या गांधी साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्या है सोसाइटी के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। और सोसाइटी के लिए उनका जो इल्मी काम या उनकी जो शख्सियत है, उनकी बहुत सारी चीज़ें, यही एक बड़ी वजह भी है, वो एक अजनबियत का तासुर रखती है। तो गांधी साहब का क्या कोई फ़िरका है, या वो कोई इंडिपेंडेंट नया फ़िरका बना रहे हैं? इसमें पहले तो आपको ये देखना चाहिए, अगर आप इस जगह पर खड़े हुए हैं, कि क्या फ़िरका होना कोई नागुज़ीर, कोई लाज़मी चीज़ है इस्लाम के अंदर। यानी किसी शख्स ने इस्लाम कबूल किया है, उसके बाद उसको एक स्टेप और लेना चाहिए कि वो किसी फ़िरके को इख्तियार करे, और इसका फ़ैसला कैसे होगा। मसलन आप इसको छोड़ दीजिए कि मैं बाई बर्थ मुसलमान हूँ, किसी शख्स ने इस्लाम कबूल किया है, आज वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ तो उसको एक तो ये कहा जाएगा कि जी आप इन चीज़ों पर ईमान लाएं, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, ये उसकी शरीयत है, ये उसकी तफसीलात हैं, इसको आप कबूल कीजिए और इसके मुताबिक चलिए। लेकिन क्या उसको एक और प्लस मुसलमान के अलावा, इस्लाम के अलावा एक और लेबल भी लगाना चाहिए अपने ऊपर, कि मैं मिसाल के तौर पर हनफ़ी हूँ, मैं मिसाल के तौर पर शिया हूँ, अहले सुन्नत हूँ, बरेलवी हूँ, या कोई और नुक्ता नज़र रखता हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है। तो असल में मेरा एहसास ये है कि गामिदी साहब ने तो इस सूरत हाल को एक इल्म की जगह पर लाकर खड़ा किया है। यानी उनकी बात का मतलब ये नहीं है कि फ़िरका होना या स्कूल ऑफ थाट होना फ़ी नफ्से ही कोई गलत चीज़ नहीं है। यानी किसी शख्स का एक नुक्ता नज़र हो सकता है, उस नुक्ता नज़र को वो दीन की ताबीर करार दे सकता है, उसको ऐन दीन समझ सकता है, ये होना एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरी जो ताबीर दीन है उस पर वही लाजमन सही है, और आपको उसी को लाजमन इख्तियार करना चाहिए, ये एक गलत एटीट्यूड है जो हमारे यहाँ बिलअमूम इख्तियार कर लिया गया है। कि असल में एक साहिब फ़िरका जो हैं वो ये समझते हैं कि मेरा जो दायरा, मेरा जो नुक्ता नज़र है, मैं जिस तरीके से दीन समझता हूँ, या मेरे असहाब इल्म जो हैं
वो जिस बात को ठीक समझते हैं वही बात ठीक है। तो ये असल में इल्म का तरीका नहीं है ये असल में। और ना हमारे जलीलुल कदर उलमा जो हैं वो इमाम शाफ़ी हों, वो इमाम अहमद बिन हम्बल हों, इसी तरह इमाम मालिक हों, बाकी इमाम इब्न तैमिया हों, बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी ये तबलीग नहीं की कि मेरी बात को ऐन इस्लाम समझा जाए। कभी वो इस जगह पर नहीं खड़े हुए। उन्होंने इख्तलाफ किया है, अपना नुक्ता नज़र बयान किया है और लोगों के सामने पूरे दलाइल के साथ अपनी बात रखी है। कुछ लोगों ने उनकी बात को कबूल किया है, कुछ लोगों ने उनकी बात की तरदीद की है। तो ये पूरी हमारी ट्रेडिशन जो है, इल्मी ट्रेडिशन है, वो इसके अंदर यही मामला रहा है। तो अब जहाँ तक उस्ताद ग्रामी का ताल्लुक़ है जनाब जावेद अहमद साहब गामिदी का, तो क्या वो इस्लाम से अलग खड़े हुए हैं? वो तो इसी जगह पर खड़े हुए हैं कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से दीन को ऐसे समझता हूँ। और क्या वो अपने जो साबिका उलमा हैं तारीख़ के अंदर जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी किसी बात को इल्मी तौर पर तो चैलेंज करते होंगे, लेकिन क्या उनकी इल्मियत को, उनके रसूख को, उनके मर्तबे को वो चैलेंज करते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आप कहना चाह रहे हैं तो आप बात अपनी बढ़ाइए। अच्छा, मुझे जो आपकी बात समझने वो ये है कि जनरली हर बंदे को सेक्ट फ्री होना चाहिए, किसी फ़िरके के अंदर बाउंड नहीं होना चाहिए। जबकि हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि आपको लाजमी किसी एक इमाम की या एक फ़िरके का आप फॉलो करें, और ये उस बंदे के लिए भी शायद आसानी है। यानी अगर वो हनफी हो जाता है तो वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट सारे को सारा लेगा, ऐसा नहीं करेगा कि जहाँ उसको जहाँ आसानी मिल रही है, मिसाल के तौर पे एक मसलक के अंदर उसको एक आसानी मिल गई, उसने वो ले लिया, दूसरे में वो आसानी मिल गई तो वो ले लिया। तो हमें यही बताया गया कि कोई एक आप ले लें, उसको आप फॉलो करें। आपकी बात से मुझे ये समझ आया कि नंबर 1 ये है कि ये तमाम फ़िरके, मसलक, स्कूल ऑफ थॉट ये होने ही नहीं चाहिए। हर बंदे की अपनी एक ओपिनियन है, चाहे वो इमाम शाफ़ी हैं, इमाम मालिक है, इमाम हम्बल है, इमाम अबू हनीफ़ा हैं, और हर बंदा, लेकिन एक कॉमनर के लेवल पे, आम बंदे के लेवल पे ये शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं। दूसरा मैंने जो क्वेश्चन किया था कि गामिदी साहब क्या उन तमाम उलमा किराम के पैरेलल एक अपने पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट का वो रखते हैं, या वो सबको ठीक समझते हैं, सबकी बातों को वो लेते हैं? जहाँ तक आपकी पहली बात का ताल्लुक़ है कि आप ये समझे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में कोई फ़िरका होना ही नहीं चाहिए, ये मेरी बात का मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्योंकि ये हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि इंसान जो हैं वो डिफरेंट नुक्ता नज़र रखते होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल मुख्तलिफ होता है, उनके समझने का, देखने का ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ होता है। और आप अगर पीछे जाइए हिस्ट्री के अंदर तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ख़ुद सहाबा कराम के माबैन इख्तलाफात मौजूद थे, दीन की इंटरप्रटेशन के हवाले से, कुरान मजीद की इंटरप्रटेशन के हवाले से, अहादीस की इंटरप्रटेशन के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के हवाले से इख्तलाफात मौजूद थे, डिफरेंट आरा मौजूद थी। इख्तलाफ का मतलब है कि इल्मी इख्तलाफात मौजूद थे। तो ये चीज़ें, और ज़ाहिर है कि एक साहिब इल्म एक दलील देंगे कि इस आयत का या इस हदीस का ये मतलब है, दूसरे के नज़दीक उससे दूसरा मतलब होगा। फ़िरका कहाँ से बनता है, या इसमें जो मुफ़सदा है, जो इसमें ख़राबी है, वो कहाँ से पैदा होती है? ये कोई ख़राबी नहीं है। इल्मी इख्तलाफ होना ये तो असल में एक तरीके से इल्म को आगे बढ़ाने की बात है, इसमें कोई गलती नहीं है और ये होना चाहिए। इसी से अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ती है, सवाल पैदा होता है तो इल्म आगे सफ़र करता है। मसला ये है कि मुफ़सदा कहाँ से पैदा होता है, प्रॉब्लम कहाँ से पैदा होता है। प्रॉब्लम यहाँ से पैदा होता है कि जब हम किसी फ़िरके के साथ या किसी नुक्ता नज़र के साथ गैर इल्मी ताल्लुक़ कायम करते हैं। गैर इल्मी ताल्लुक़ कैसे कायम होता है? वो ऐसे कायम होता है कि अब मैंने जो बात समझ ली है वो हरफ़ आखिर हो गई है। इन साहिब ने या इन साहिब इल्म ने जो बात की है, इनकी बात की गलती में, इनकी बात के अंदर अब गलती का कोई इम्कान नहीं पाया जाता। तो हम इस अंडरस्टैंडिंग में आकर खड़े हो जाते हैं और उनको इस जगह पर फायज कर देते हैं कि गोया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अब आखिरी लेवल पर चली गई है। वो बाज़ औक़ात कोई बहुत बड़ा इमाम होता है, बाज़ औक़ात उसका कोई शागिर्द होता है या आगे उसकी बात को लेकर चलने वाला होता है। तो ये असबियत जो है ये गलत है। यानी असबियत आपकी किसी जमीयत के साथ, किसी मसलक के साथ, किसी फ़िरके के साथ नहीं होनी चाहिए। असबियत अगर होनी चाहिए तो इस्लाम के साथ बहसियत मजमूई होनी चाहिए या फिर इल्म के साथ होनी चाहिए। इल्म के साथ असबियत का मतलब ये है,
या इल्म के साथ ताल्लुक़ का मतलब ये है कि असल में इंसान को जब ये बात पता चली कि आज मैं मिसाल के तौर पर फ़लाँ साहिब इल्म की बात को मान रहा था, उसको इल्मी दलाइल की बुनियाद पर ठीक समझ रहा था, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ जब मैंने दूसरे साहिब इल्म की बात सुनी तो मुझे पता चला कि इनकी बात में ज़्यादा वज़न है, इनके इस्तदलाल या इनके जो दलाइल हैं वो ज़्यादा कवी हैं, तो मैंने उनकी बात को छोड़ के इनकी बात को इख्तियार कर लिया। तो पूरी जो इल्म की ट्रेडिशन है, या सादा लफ्ज़ों में अगर कहें कि मैं एक साहिब इल्म को सुन रहा था, मुझे इनकी बात समझ में भी आ रही थी, एकदम मुझे पता चला अच्छा ये तो दूसरी स्कूल ऑफ थॉट के ना, ये तो हमारे के नहीं है, तो ये गलती होंगी, यानी ये गैर इल्मी रवैये जो हमारे यहाँ लोग करते हैं। सही जा रहा है कि यूट्यूब पे एक चैनल, यूट्यूब पे या फेसबुक पे एक क्लिप चलता है, लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा है, साथ वाला कहते हैं ये तो वो फलां मसला किया, कहते हैं अच्छा फिर इसको आगे कर दो, इग्नोर कर दो। यानी इस वजह से जज नहीं किया, इस वजह से फैसला नहीं किया कि उसकी बात में वज़न है नहीं है, दलील समझ, सिंपल इस वजह से कि ये चूँकि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से मैं हनफी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, या मेरा स्कूल ऑफ थॉट इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए बस जाने दें इनको, ये जो भी बात कर रहे थे ये गैर इल्मी रवैया है और इससे हमें बचना है, इससे एक कॉमनर भी बच सकता है। बिल्कुल सही बात है, और इसमें यही तो तरबियत है जिसकी ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि गामदी साहब ने, उस्ताद ग्रामी ने ये कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी के अंदर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बात को मानो, उन्होंने कहा है कि आप जो भी बात मान रहे हैं वो किसी बड़े इमाम की मान रहे हैं या अपनी किसी मस्जिद के इमाम की मान रहे हैं या किसी और की मान रहे हैं, जो भी बात मान रहे हैं उसको इल्म और दलील की बुनियाद पर मानिए, आंखें बंद करके ना मानिए, सोच समझ के मानिए, क्योंकि इस्लाम जो है वो आपको इल्म देता है, फ़हम देता है। और जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था आपको वो ये थी कि क्या ये सिर्फ़ मुसलमानों के यहाँ है ये मसला, यानी जो बात गामदी साहब कह रहे हैं क्या वो मुसलमानों के हवाले से कह रहे हैं? पूरी दुनिया में जो ट्रेडिशन पाई जाती है इल्म के हवाले से, पूरी इंसानियत के अंदर पाई जाती है और हमेशा से मौजूद रही है, जिसको इल्म कहा जाता है, वो क्या है? वो यही है कि आप इल्म पर खड़े होंगे, आप दलील पर खड़े होंगे, आप इस्तदलाल पर खड़े होंगे, और वरना तो फिर ये फ़िरके हर जगह पर बनने चाहिए, साइंस के अंदर बनने चाहिए। ये आइंस्टाइन का फ़िरका है या आइंस्टाइन का नुक्ता नज़र है, और इसको ये डार्विन का नुक्ता नज़र है, ये स्टीफन हॉकिंग का नुक्ता नज़र है, ये फ़लाँ का नुक्ता नज़र है। इसी तरह हिस्ट्री के अंदर फ़िरके बनने चाहिए, इसी तरह फ़लसफ़े के अंदर फ़िरके बनने चाहिए, बाकी तमाम उलूम के अंदर फ़िरके बनने चाहिए। तो मज़हबियात के अंदर मज़हब भी एक असल में इल्म है, इस्लाम एक इल्म है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक मुंतकिल हुआ है। उस इल्म को हमने समझा है, अंडरस्टैंड किया है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, उनकी खिदमत में हम मौजूद होंगे तो फिर समझने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप इरशाद फरमाएंगे, हम उसकी ऐन बायन तामील करेंगे, सरे तस्लीम खम करेंगे उनके हर हुक्म के आगे। लेकिन जब उनका इल्म एक फ़ासले से हम तक पहुँचा और उसमें इंसानों का एक पूरा जो अमल है, इंसानों का, किताबों का, इसी तरीके से कम्युनिकेशन का, एक वक्त का, वो सारा वो उसका सारे का सारा उसके दरमियान आया है। और ऐसा नहीं हुआ कि जो आया है वो एक ही तरीके से आया है, उसमें 10 इंटरप्रिटेशन हो गई हैं किसी एक बात की। जब हो गई हैं तो फिर फ़ैसला किस बुनियाद पर होगा? फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि इल्म क्या कहता है, दीन क्या कहता है, दलील क्या कहती है। दलील ज़ाहिर है कौन सी होगी? दलील की हैसियत मेरे लिए, आपके लिए, एक मुसलमान के लिए दलील की हैसियत कुरान, सुन्नत और हदीस को हासिल है। वही दलील होगी असल में। उसी दलील की बुनियाद पर हम फैसला करेंगे कि ये साहिब इल्म जो बात समझे हैं ये बात सही नहीं है, और फ़लाँ साहिब इल्म जो बात समझे हैं वो बात सही है। तो असल में ये चीज़ फैसला करूँ।